बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के सीरीज में। आज 48वीं कहानी, सही और गलत। आइए सुनाता हूं आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। सही और गलत को परखना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही जैसे आधे गिलास पानी को दिखाकर किसी से ये पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो तीन तरह के जवाब हो सकते हैं। पहला, ग्लास आधा भरा है। दूसरा, ग्लास आधा खाली है। पर तीसरा और शायद दोनों से सही, ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से, है ना। आइए सुनाता हूं आपको विजय की कहानी। ठीक है। उन दिनों मैं अपने मामा जी के यहाँ था। विजय, गर्मी की छुट्टियां और हम सारे कजन अपने मामा जी के यहाँ इकट्ठे हो जाते। अपने पिताजी की कई अच्छी आदतों में से एक मामा जी ने चुराई थी। वो हर सुबह एक निश्चित समय पर मंदिर जाया करते थे और ये बात सबको पता था, मुझे भी। पर पता नहीं उस सुबह क्या हुआ। मामा जी मंदिर के लिए निकल ही रहे थे कि मैंने पूछ दिया, मामा जी कहाँ जा रहे हो? उससे पहले मैंने कभी मामा जी को इतना क्रोध में नहीं देखा था। क्रोध और ऊंचे आवाज में उन्होंने कहा, बेवकूफ हो, इतना भी नहीं पता कि यात्रा पर जा रहे किसी को टोका नहीं जाता। अब पता नहीं क्या शुभ होगा, क्या अनहोनी घटेगी, मामा जी ने कहा। पर मेरे पूछने में कोई लालच और स्वार्थ नहीं था। सो मामा जी के साथ अगले 1 साल तक कुछ अशुभ और कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। चलो, अच्छी बात है, कम से कम कलंक से तो बचे और एक सीख भी मिली कि यात्रा पर किसी को टोकना नहीं चाहिए। और उससे भी बढ़िया, रिश्तेदारों से दूरी बनाए रखने की सीख। पर सच कहूं, मेरी भी एक अच्छी आदत है। मैं भी हर शाम अपने घर से थोड़ी दूरी पर उस माता के मंदिर में दर्शन को जाता हूं। और ये बात भी सबको पता है, मतलब मेरे घर वालों को। और उन्हें यह भी पता है कि मैं अपने पास पैसे नहीं रखता। मैं कहीं बाहर जरूर जाता हूं, पर जेब में पैसा रखना पसंद नहीं मुझे। उस शाम मैं मंदिर जा रहा था अपने समय पर। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? एक बात है, हर बार चिल्लाना जरूरी नहीं होता। मैंने कहा, कहीं नहीं, बस मंदिर से होकर आता हूँ। माँ ने कुछ पैसे देते हुए कहा, अब बड़े हो रहे हो, जेब में कुछ पैसे रखा करो, न जाने कब कैसी जरूरत पड़ जाए। और जबरन जेब में पैसे माँ ने रख दिए। दर्शन के बाद मंदिर से लौट रहा था। रात हो गई थी। सड़क पर लोगों और गाड़ियों का शोर कम हो गया था। कुछ ठीक ठाक कपड़े पहने, अपने पीठ पर बैग लटकाए एक 15-16 साल का बच्चा। उसने पूछा, भैया ये फलां जगह जाने की गाड़ी कहाँ से मिलेगी? मैंने चौक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिलती तो वहां से है, पर इतनी रात को मिलेगी क्या? उस बच्चे ने कहा, हाँ भैया, गाड़ी तो मिल जाएगी, पर मैंने पूछा, क्या बात है बताओ? बच्चे ने कहा, भैया पैसे खत्म हो गए हैं और भूख भी लग रही है। मुझे नहीं पता था माँ ने मेरे जेब में कितने पैसे रखे थे। मैंने उस बच्चे से पूछा, कितने पैसों में तुम अपना पेट भरने के साथ अपने घर पहुंच सकते हो? उसके लड़खड़ाते जुबान ने कहा, भैया 100 रुपए। माँ के दिए वो पैसे मैंने जेब से निकाला
50-50 के 2 नोट थे। कहानी हो गई पूरी। करना आपको क्या है, आपको पता है। बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसी लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी, सही और गलत। आपने समझा मैंने क्या कहने का प्रयास किया? बस ये कि यात्रा पर ठोकना चाहिए या नहीं। एक बार मैंने भी ठोका था, मतलब कहानी के किरदार ने, विजय ने, और दूसरी बार उसी विजय को माँ ने टोका था। गलत तो किसी के साथ नहीं हुआ था, न उसके मामा जी के साथ न उसके साथ। अगर माँ के दिए पैसे नहीं रखता तो शायद वो बच्चा घर तो पहुंच जाता और शायद भूख को भी मार लेता। पर ये सही कहाँ तक था, नहीं ना। तो बस ये थी कहानी। बिल्कुल बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।